नीचे आते हैं, लेकिन उनका भी शिकार करने के लिए एक जानवर आता है और उनके आने से सिम्बा की जान बच जाती है। टिमोन देखता है ये तो शेर का बच्चा है और वो सिम्बा से दूर भागता है, लेकिन दूसरा जानवर जिसका नाम है पुम्बा वो टिमोन को समझाता है ये अभी बच्चा है, अगर हम इसे पाल डालते हैं तो कोई भी जानवर हमसे पंगा नहीं लेगा। तब तक सिम्बा को भी होश आ जाता है। वो दोनों सिम्बा को बताते हैं हमने गिद्धों से तुम्हारी जान बचाई है। सिम्बा कहता है कोई फायदा नहीं। वो पूछते हैं ऐसा क्यों कह रहे हो? सिम्बा कहता है मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। वो कहते हैं गलती तो हम सबसे होती रहती है, इसलिए गलती भूलकर एक नई खुशी लाओ। इसके बाद वो सिम्बा को एक खूबसूरत जंगल में ले जाते हैं जो उनका घर है और इस जंगल में कोई भी मांसाहारी जानवर किसी भी जानवर को कोई हानि नहीं पहुंचाता। इनके इलाके में रहना है तो शाकाहारी होना पड़ेगा और सिम्बा इनकी वजह से काफी खुश होता है, मानो उसे एक नया परिवार मिल गया हो। वो दोनों सिम्बा को एक पुरानी लकड़ी के पास ले जाते हैं और उस लकड़ी को तोड़ते हैं तो उसमें निकले हुए कीड़े को मिल बांट कर खाते हैं। समय गुजरता है और सिम्बा थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन गौरव भूमि में काफी बदलाव आ चुका है, जहाँ लकड़बग्घे के कहने पर सभी जानवरों का खुलेआम शिकार कर रहे हैं। नाला ये सब देखकर बहुत परेशान हो चुकी थी। वो रानी सराबी से कहती है अब हमें ही कुछ करना होगा। रानी कहती है यहाँ का राजा स्कार है, हम कुछ नहीं कर सकते। नाला उन सभी से कहती है हम सभी को इस जगह को छोड़कर दूर चले जाना चाहिए। रानी सराबी कहती है ये गौरव भूमि हम छोड़कर नहीं जा सकते, यही हमारा घर है। उसके बाद सीएनजी सराबी के पास आकर कहती है तुम्हें महाराज ने बुलाया है। स्कार सराबी से कहता है बरसों पहले तुमने मुझे छोड़कर मुफासा को चुनकर अच्छा नहीं किया और अब तुम मेरी रानी बन गई तो जंगल के सारे जानवरों का शिकार करके हम कभी भूखे नहीं रहेंगे और बाकी के सभी शेर तुम्हारी इज्जत करते हैं, इसीलिए जब तक तुम मेरी नहीं होगी वे मेरे नहीं होंगे। रानी सराबी कहती है मैं तुम्हारी रानी कभी नहीं बनूंगी। लेकिन रात के समय नाला जो सिम्बा की बचपन की दोस्त है वो गौरव भूमि से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सुगंध से वहाँ स्कार आ जाता है, जिससे नाला की जान बचाने के लिए जाजू आता है और सभी जानवरों को अपना शिकार करने का ऑफर देता है, जिससे नाला को वहाँ से निकलने का समय मिल जाता है। दूसरी तरफ हम सिम्बा को देखते हैं जो बाकी जानवरों के साथ खुशी से इस जंगल में रह रहा था, लेकिन बहुत से जानवर सिम्बा से बहुत डर रहे थे। सिम्बा सभी को खाना खिलाता है, फिर रात हो जाती है। फिर सिम्बा को अपने बाबा की बताई गई बात याद आती है कि खुद को कभी अकेला समझना तो तारों को देखना जिसमें हमारे पूर्वज रहते हैं, और तभी उसका बाल निकलकर उड़ जाता है। वो उड़ते हुए एक नदी में जाता है और ऐसे ही वो गौरव भूमि तक पहुंच जाता है और उस पुराने बंदर को भी मिल जाता है। वो उस बाल को देखते ही पहचान जाता है कि ये सिम्बा का बाल है और वो अभी भी जीवित है। अब उस बंदर के खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी जो गौरव भूमि का भविष्य है। सभी जानवर जो सिम्बा के दोस्त है वो गाना गाते हुए जंगल में घूम रहे थे और तभी वहाँ नाला सभी पर हमला कर देती है। वो पुम्बा को मारने ही वाली होती है कि तभी सिम्बा आकर अपने दोस्तों की जान बचा लेता है और लड़ते हुए सिम्बा को पता चलता है कि ये तो नाला है। नाला भी सिम्बा से मिलकर काफी खुश होती है, क्योंकि गौरव भूमि में सभी को बताया गया था कि सिम्बा की मौत हो चुकी है। नाला सिम्बा को बताती है तुम्हारे यहाँ आने के बाद स्कार ने खुद को राजा बनाकर लिकड़बग्घों के साथ सभी जानवरों का शिकार अब तक करते चले आ रहे हैं और तुम्हें गौरव भूमि में लौटना होगा क्योंकि तुम ही हमारे राजा हो। सिम्बा मना करता है और नाला को अपने साथ रहने को कहता है कि तुम भी मेरे साथ यहाँ रहो, हमें यहाँ सब कुछ मिलेगा, लेकिन नाला मना कर देती है। उसके बाद सिम्बा नाला को पूरे जंगल में घुमाता है और ज्यादा समय होते ही नाला गौरव भूमि लौटने का फैसला करती है और जाने से पहले नाला सिम्बा से कहती है मैं तो यहाँ मदद लेने आई थी, लेकिन तुम्हारे पास आकर मैंने गलती की। लेकिन सिम्बा उसके साथ नहीं जाता। फिर सिम्बा को एक वानर हर जगह दिखता है। वो सिम्बा से कहता है तुम क्या हो? सिम्बा कहता है मैं कुछ नहीं हूँ।